बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास उअबुदुर रहमान व अतिमुत ताआम व अफ़शुस सलाम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बहुत मोहब्बत के काबिल मेरे अज़ीज़ दीनी ईमानी भाइयों, 2 दिन से ये मज़मून चल रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब पहली पहल मेरी मुलाकात हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और जो पहला जुमला ज़बान मुबारक से निकला है और मेरे कान के पर्दे से टकराया है, वो ये बात थी कि आपने फरमाया कि ए लोगों, रहमान की इबादत किया करो, एक अल्लाह की इबादत किया करो, तौहीद को अपनी ज़िंदगी में अपनाओ, कहीं से भी शिर्क हमारी ज़िंदगी में ना आ जाए। हमारे नबी अपनी दुआओं में मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिक़ा, ए अल्लाह तू मुझे सच्चा यकीन अता फरमा और यकीन ईमान सादिक अता फरमा। जब तक कामिल यकीन नहीं होता और सही ईमान नहीं होता, कश्ती मंजिल तक नहीं पहुँचती, डावाडोल हो जाती है, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। फरमाया कि आदमी तौहीद में पुख्ता हो, कहीं से भी शिर्क न हो, और ये तौहीद की तालीम मदरसों में दी जाती है। मदरसों की इमारतें काबिल मुबारकबाद और इज़्ज़त से देखने के काबिल है। तरक्की करे मदरसे, हमारे मकातिब तरक्की करे, हमारे पैसे वहाँ इस्तेमाल हो। हमारा बच्चा नहीं पढ़ता, कौम का बच्चा पढ़ रहा है। इतने मतलब परस्ती पर तो मत आओ, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता तो मैं 500 क्यों दूँ, मैं 1000 क्यों दूँ, मैं 1500 क्यों दूँ, मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ रहा। मेरे अजीज़, दिल बड़ा रखो, कौम के बच्चे हमारे बच्चे हैं। सब मिलकर के अल्लाह के रसूल के दीन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में बात समझदार लोग दूसरों के बच्चों को अपने जेब से पैसे निकाल कर पढ़ाते हैं, हाफिज बनाते हैं, कल मेरे लिए जरिया आखिरत हो जाए। हम इतने तंग दिल हो गए, मेरा बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ता, मैं क्यों पैसे दूं। तो क्या कौम के बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं? दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं भी दीन का काम होता है वो हमारा काम नहीं है। फरमाया पूरी उम्मत एक उम्मत है, सब मदरसों को मोहब्बत से देखकर उसको तरक्की पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। मकातिब में तौहीद की तालीम दी जाती है, दावत और तबलीग में तौहीद की तालीम दी जाती है। जी, यकीन मजबूत बने कि अल्लाह के अलावा कोई करने वाला नहीं है। फरमाया हज़रत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हज़रत जी सानी कहा जाता है, और बानी है तबलीग हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे मौलवी यूसुफ की तरबियत की थी। कभी हज़रत मदनी के पास ले जाते हैं, कभी हज़रत रायपुरी के पास ले जाते हैं, कभी अपने पास रखते हैं ताकि मेरा बच्चा यूसुफ तैयार हो जाए। अल्लाह ताला ने ऐसा यकीन बनाया था। कभी कभी जज्बात में आकर मौलवी यूसुफ कहते थे कि हम यूरोप को कहते हैं कि अगर वो अपना एटम बम हमारे मरकज पर डाले तो इंसान हौज पर बैठने वाले मच्छर को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यकीन की कैफियत का मामला इतना आगे बढ़ गया था। हजरत जी
मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह में फरमाया दावत और तबलीग में यही सिखाया जाता है ताकि आदमी तौहीद परस्त बने। इस काम को भी मोहब्बत से देखने की ज़रूरत है, कुर्बानी की ज़रूरत है, अपने को उसमें लगाने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को उसमें लगवाने की ज़रूरत है। लेकिन न मालूम क्या हो गया, नजर बद लग गई। हाँ, उम्मत में इख्तिलाफ तो चल ही रहा था, कई यहाँ अमारत और शूरा का इख्तिलाफ हो गया और बाज़ लोग इतने इख्तिलाफ पर आए, भाई भाई को मस्जिद से निकाल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लकड़ी से उसका सर फोड़ रहे हैं, उसकी टांगे तोड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि ये सब दिमाग खाने में दाखिल करने के काबिल है। जो कुरान की तालीम के लिए काम करने वाले हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जोड़ने का काम करने वाला हो, हम तो किसी जानवर भी जुल्म करने की इजाज़त नहीं है, हमें तो किसी को खामका किसी को भूखा रखने की इजाज़त नहीं है। हमारे पास शकत है, उसको खिलाने की तलकीन की गई है, लेकिन बस ये कि ये फलानी जमात में है, इसे मारो, इसे इसकी टांगे तोड़ो, इनकी खोपड़ी फोड़ो, इनको खाना मत खिलाओ, इनको अल्लाह के घर से निकालो। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये सब शैतान के हमले हैं। फरमाया दावत और तबलीग का काम तो इसलिए था ताकि उसके जरिए से लोगों के घरों घरों में दीन जाए। फरमाया अगर इख्तिलाफ होता है और आपस में इंतशार होता है तो वो काम नहीं, वो फितना है। काम तो वो है कि उसके जरिए से दीन वजूद में आए, लोगों के घरों में नमाजें हो, लोगों के घरों में मोहब्बतें हो। फरमाया टूटे हुए दिल जुड़े, फरमाया ये वो काम था। और हमारे अकाबिरीन तो इतने बड़े दिल वाले थे कि इधर हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिमा होता था, उधर शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का इज्तिमा होता था, सियासी इज्तिमा होता था। हजरत मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, फरमाया वहां जाओ, हजरत मदनी की कदर करो और हजरत मदनी की मजलिस में जाओ। फरमाया यहाँ से हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत मदनी के वहां भेज रहे हैं। हजरत मदनी को पता चलता कि मौलाना इलियास साहब का इज्तिमा हो रहा है, अपने लोगों को कहते जाओ मौलाना इलियास साहब के पास, इनकी कदर करो। यह है काम करने वाले जो आपस में एक दूसरे की कदर करें, आपस में एक दूसरे का एहतराम करें। मदरसे वाले दावत और तबलीग का एहतराम करें, दावत और तबलीग वाले खानका वालों का एहतराम करें। फरमाया किसी ने कोई दीन का ठेका नहीं ले रखा। हकीकत यह है कि हम सब दीन की तामीर में लगे हुए हैं और एक घर की तामीर में मेमार की भी ज़रूरत है, एक घर की तामीर में बढ़ई की भी ज़रूरत है, एक घर की तामीर में टाइल्स लगाने वालों की भी ज़रूरत है, एक घर की तामीर में प्लम्बर वाले की भी ज़रूरत है, एक घर की तामीर में लाइटिंग वाले की भी ज़रूरत है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तामीर में सब लगे हुए हैं। सब एक दूसरे को मोहब्बत से देखें, सब एक दूसरे का एहतराम करें। इल्म इजाज़त नहीं देता, हाँ जहालत इजाज़त देती है कि आपस में एक दूसरे की टांगें खींची जाए। मज़हब इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कोई मटका दरख्त के नीचे रखकर पानी पिलाता है उसको भी मोहब्बत की निगाह से देखो। हम ही दीन का काम कर रहे हैं, वो दीन का काम नहीं कर रहे। ये अंदर में घमंड की बात है और ये जहालत की बात है। हर काम करने वाले को मोहब्बत से देखने की ज़रूरत है, सबको सब की ज़रूरत है। जहाँ तक दावत और तबलीग का मामला है वो भी एक दवाखाना है, लेकिन मान लो और खानका वो भी एक दवाखाना है, मदरसा वो भी एक दवाखाना है। कोई कान का दवाखाना है तो कोई आंखों का दवाखाना है तो कोई जिगर का दवाखाना है। और एक दवाखाने वाले एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की टांगे नहीं खींचते। आंखों का डॉक्टर कानों के डॉक्टर की कदर करता है, कानों का डॉक्टर जिगर के डॉक्टर की कदर करता है। सबको कदर करने की जरूरत है। जहां तक मसला है दावत और तबलीग का, फरमाया यूं मान लीजिए कि उसके अंदर में निकलकर इंसान के दिल में अल्लाह के रास्ते में निकलने का शौक पैदा होता है, दीन को हासिल करने का शौक पैदा होता है। अब हासिल कहाँ करेगा? उसके लिए मदरसे है। मदरसे में जाने के बाद रूहानियत दिलानी पड़ेगी, तो उसके लिए अल्लाह ने खानकाओं का निज़ाम कर रखा है। फरमाया जब तक इन सारे शोबों से आदमी नहीं जुड़ेगा और इन सारे शोबों की कदर नहीं करेगा, वहां तक दीन की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकती। अबुदुर रहमान, आपने फरमाया रहमान की इबादत
इबादत किया करो, तौहीद को अपनी ज़िंदगी में अपनाओ, यकीन कामिल को अपनाओ। फरमाया जब तक आदमी दूसरों के मशवरे पर नहीं चलेगा, फरमाया खतरा है कि कई रास्ते में भटक जाए और जहालत वाला काम कर दे। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मकाम का आदमी था, जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजार दी। मैंने इससे पहले भी सुनाया था, हजरत के इंतकाल के बाद, हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब के इंतकाल के बाद मौलाना उमर साहब पालनपुरी गमगीन रहा करते थे। फरमाया टेंशन रहता था, जब आदमी का चहीता कोई चला जाता है तो उसको गम निढाल कर देता है। जैसे हुजूर की वफात के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा 6 महीने होते होते दुनिया से रवाना हो गई, दुबली पतली हो गई थी, टीबी की मरीजा हो गई थी। फरमाया अब्बा दुनिया से चले गए, जीना अच्छा नहीं लगता। फरमाया और हुजूर ने भी कान में कहा था, बेटी सबसे पहले आकर तुम मुझसे मिलोगी। फरमाया बहुत जल्दी चल बसी। हजरत जी के इंतकाल के बाद मौलाना उमर साहब पालनपुरी भी गमगीन रहते थे। लंदन से मौलाना उमर साहब आए, हकीम अख्तर साहब के खलीफा। फरमाया मौलाना उमर आप गमगीन नजर आते हो। फरमाया मौली उमर मैं तुमको क्या कहूँ, हजरत जी के इंतकाल के बाद सुना सुना लगता है, जीने को मन नहीं चाहता। चले गए हजरत जी जिनको पूछ पूछ कर चला करते थे। फरमाया हजरत माँ उमर साहब पालनपुरी फिर ये धाड़े मार कर रोने लगे। मौलाना उमर साहब लंदन वालों को कहा, मौली उमर लोगों की फिक्रों में उमर बहुत गुमा है, लेकिन मेरा क्या होगा, कब्र में मेरा क्या होगा, हशर के मैदान में क्या होगा, मैंने अपनी कोई फिक्र नहीं की। हालांकि बहुत रोते थे। ये कह करके मौलाना उमर साहब पालनपुरी ने हिचकिया लेकर रोना शुरू किया। मौलाना उमर साहब ने कहा लंदन वालों ने, मौलाना इतनी फिक्र मत करो, हजरत जी आपसे खुश होकर गए हैं, अल्लाह ने आपसे मुल्कों में काम लिया है, आप इतना फिक्र मत करो। फरमाया मौली उमर तुम तो कहते हो, लेकिन जब तक हमारा नबी ख्वाब में आकर मुझे तसल्ली न दे, उमर को तसल्ली कैसे होगी। मौलाना उमर साहब तो रो रहे हैं। मौली उमर साहब लंदन वाले देवबंद गए, सहारनपुर गए, सब मदरसों में जा कर के वापस आए तो देखा हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। मौलाना उमर जिस दिन मैंने आपके सामने वो बात कही, रात को सोया, हजरत जी ख्वाब में आए और यूँ कहा मौली उमर हुजूर बुला रहे हैं। मैं तो दौड़े दौड़े गया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौलाना फिक्र बहुत करते हो, अल्लाह ने आपसे बहुत काम लिया है और देखो हम खुश हैं, तुम फिक्र मत रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगाया। मौलाना उमर साहब पालनपुरी ने कहा, मौली उमर अब तसल्ली हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाडला नबी हमसे खुश है। हमारे अकाबिरीन तो काम करके भी मुतमईन नहीं होते थे, तसल्ली मिल जाए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका इंतज़ार करते थे। हमने थोड़ा सा वक्त लगा दिया, 1-2 चिल्ले लग गए, कई हम निकल गए तो हम समझते हैं कि हम ही काम कर रहे हैं। भाई गुलू की बात ना हो, इस्लाम में गुलू है गुलू नहीं है। सबको मोहब्बत से और एहतराम से देखने की ज़रूरत है। अगर कोई विधवा औरतों के घरों में चूल्हा जलाता है, वो हमारे मालदार भाई भी काबिल एहतराम है। फरमाया अगर कोई सियासत में लगकर मुसलमानों को जेलों से छुड़ाने का काम करता है, वो भी काबिल एहतराम है। जी अगर ये लोग ना होते तो फरमाया छुड़ाने का काम कौन करता। या हमारे लोग काबिल तकरीम काबिल इज्जत है। एक मरतबा हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया उनको पता चला हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर से दिल्ली जा रहे हैं। मुफ्ती महमूद साहब को खबर दी, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब ने इत्तला भेज दी थी, मुफ्ती महमूद मुझे आपको एक मसला पूछना है, लिहाजा मैं आपके पास आऊं तो आप जरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना, देवबंद पहुंच जाना, मुझे आपसे 1-2 मसले पूछने हैं। मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए देवबंद। जब ट्रेन आई हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब ने जल्दी से मसला पूछा। मुफ्ती साहब ने बरजस्ता जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने कहा मौलवी यूसुफ इसीलिए कहते हैं कि हम मुफ्तियों को एक कोने में पड़े रहने दो, जरा वहां दिमाग खपाए, इल्म के अंदर में हम चले ताकि जब लोगों को जरूरत पड़े तो मसाइल इनको बताए। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाया मुफ्ती साहब समझ में आ गया। जी अल्लाह के औलिया जो काम कर रहा है, जहां काम कर रहे हैं, हर एक के काम को एहतराम से और मोहब्बत से देखने की जरूरत है। आपने फरमाया
के लोगों रहमान की इबादत किया करो। फरमाया तौहीद दावत और तबलीग में सिखाई जाती है। बड़ा मुकर्रम काम है, बड़ा मुअज़्ज़म काम है। अगर किसी ने उसके बारे में अपनी ज़बान से गलत जुमले इस्तेमाल किए, हज़रत शेख फरमाते थे खतरा है अल्लाह का अज़ाब उसको कहीं सीधा न कर दे। अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। मौलाना यूसुफ साहब और मौलाना सुलेमान साहब जानची हज़रत जी की खिदमत की, तकरीबन 30 साल तक खिदमत की। रोज़ाना एक कुरान ख़त्म किया करते थे। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों की खिदमत के नतीजे में आमाल में दिल लगता है। फरमाया यहाँ से रवाना हुए, मौलाना साहब को कहा मौलाना जी चाहता है मदीने में सो जाओ, वही जन्नतुल बकी में आराम कर लूँ। फरमाया मौलाना ऐसा मत करो, अभी तो काम बहुत बाकी है, जी चाहता है वही सो जाओ। फैमिली लेकर के गए, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर सलामी भरी, फैमिली साथ है, रवाना हुए। गाड़ी में बैठे थे, सब बच्चों को और फैमिली को नसीहत की और सबको कहा देखो अगर मैं मर जाऊं रोना नहीं है, मरकर सबको जाना है। चूंकि दाई थे, दावत और तबलीग में वक्त लगाया था, सबको कहा कलमा पढ़ो, सबको कलमा पढ़ाया। फिर कहा मेरा कलमा सुनो, अपना कलमा पढ़ा, सबको सुनाया और अपना सर बीवी के गोद में रख दिया, दुनिया से रवाना हो गए। फरमाया कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुशरून, जैसी जिंदगी होगी वैसी मौत होगी, जैसी मौत होगी वैसा हश्र होगा। जिंदगी दावत और तबलीग में और दीन के काम में लगाई थी, उसूल के साथ लगाई थी, अल्लाह पाक ने जन्नतुल बकी में तदफीन का मौका अता फरमाया। ए लोगों रहमान की इबादत किया करो, अतिमुत्ताम लोगों को खाना खिलाओ, अल्लाह ने पैसे दिए हैं, गरीबों की ज़रूरत पूरी करो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत की पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट क्या होते, एक सीधी सादी झोंपड़ी थी, उसी झोंपड़ी में मशवरा होता था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए कि सिद्दीक़ अकबर के इस कमरे में लिस्ट बनी हुई है, गांव में फलानी बेवा औरत है, उसके घर का गुजरान फलाने के वहाँ से पूरा होता है, फलानी बेवा औरत है, उसके घर का गुजरान फलाने भाई से पूरा होता है। एक बेवा औरत के सामने कोई नाम लिखा हुआ नहीं था। हजरत उमर ने चुपके दिल में ले लिया, नेकी करने का काम आया है, किसी को पता न चले, चुपके उस बेवा के घर का राशन पानी में भर दूंगा। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस बेवा के घर पर दस्तक देते हैं, दरवाजा खिटखिटाया, बूढ़ी औरत बाहर आई, फरमाया बहन बड़ी भी मैं आपके घर में झाड़ू देने पानी भरने आया हूँ। फरमाया बेटा अभी कोई आया था, मेरे घर में झाड़ू देकर गया है, मेरे घर में पानी भर के गया है, कल आना। कल आए तो कहा कि वो आकर चले गए, तीसरे दिन थोड़े सवेरे आए, उस औरत ने कहा अभी गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जा करके देखा तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। इतने बड़े मकाम का सिद्दीक़ अकबर, आपने फरमाया कि मैं सबके एहसान का बदला अदा कर चुका हूँ और सिद्दीक़ के एहसान का बदला अल्लाह पाक अपनी शान शान अदा करेंगे। इतने बड़े मकाम का सिद्दीक़ है, लेकिन बेवाओं के घरों में झाड़ू दे रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर को पता है कि बेवाओं की दुआओं से सिद्दीक़ के दिल की कैफियत बदलेगी और अल्लाह पाक उसको अल्लाह अल्लाह का लुत्फ़ अता फरमाएगा। ये है कि अतिमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ, रहमान की इबादत किया करो, लोगों को खाना खिलाओ। फरमाया हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह लंगर लगाते थे, दिल्ली के सारे फकीर आकर के उनके दस्तरखान पर सोते थे, खाना खाते थे। उनकी माँ बेवा थी, इंतकाल का वक्त करीब आया, महल्ले की औरतें जमा हो गई, यूँ कहा बहन तुम्हारा बच्चा हमारे हवाले करो, आपके मरने के बाद आपके बेटे निज़ामुद्दीन को हम संभालेंगे। लेकिन उनकी माँ भी ताल्लुक वाली थी, अल्लाह से ताल्लुक था। इधर उधर हवाले करने के बजाय सकरात से पहले आसमान की तरफ देख करके कहा मेरे अल्लाह, मैं मेरा बच्चा निज़ामुद्दीन किसी के हवाले करने के बजाय तेरे हवाले करके जाती हूँ।
मेरा बच्चा किसी का मोहताज न रहे। माँ माँ थी, बच्चे को अल्लाह ने बनाया और आज उनकी कब्र पर देखो अल्लाह पाक ने कहाँ से कहाँ मामला है। फरमाया वही मरकज़ के पड़ोस में लोग कितनी मोहब्बत से इनको याद करते हैं। फरमाया ये वो लोग थे जो गरीबों का ख्याल रखते थे। अतिमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ। महल अपने घर में रिश्तेदार में कोई माजूर है उसको साथ रखो। बहन माजूर है, भाई माजूर है, इसको ले लो, उसकी बरकत से अल्लाह हमें देंगे। जी, इन तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हारी मदद की जाएगी और तुमको रिस्क दिया जाएगा तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से। हम मिसाल देते हैं कि अगर हम किसी अंधे को लेकर के कहीं सफ़र करें तो सरकार अंधे की टिकट नहीं लेती, उसकी टिकट माफ है, और उस अंधे को लेकर जो गया है उसका भी टिकट नहीं होता। जब दुनियावी सरकार कमज़ोर का ख्याल रखने से हमारा ख्याल रखती है, ऊपर की सरकार का क्या कहना है। फरमाया जब हम कमज़ोरों का ख्याल रखेंगे अल्लाह हमारी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह माफ़ फरमाए, आज तो अपने घरों में हम अपने माँ बाप को भी संभालने में पसो पेश करते हैं। जी, 30 दिन के बाद एक दिन ज़्यादा हो गया, भाई को फ़ोन करते अब्बा को यहाँ से ले जाओ, एक दिन ज़्यादा हम अपने यहाँ खिलाने के लिए तैयार नहीं है। बूढ़ी माँ है, बारियाँ चल रही है भाइयों में, और बूढ़ी माँ को अगर महीने पर एक दिन हो गया भाई का फ़ोन जाता है माँ को ले जाओ। माँ ने तो कभी फ़ोन नहीं किया था बचपन में कि लो मेरे बच्चे को अब तुम लो संभालो। फरमाया एक माँ 7 बच्चों को बड़ा कर सकती है, 7 बच्चे एक माँ को बड़ा करने में पसो पेश करते हैं। हम महल्ले के कुत्ते को पानी पिलाएंगे उस पर बदला मिलेगा, ये तो हमारी माँ है। फरमाया माँ की दुआओं में वो है जो बड़ों बड़ों की दुआओं में नहीं है, बड़ों बड़ों की दुआ में नहीं है। मैंने शायद इससे पहले सुनाया था, एक मियाँ बीवी ने अपने बूढ़े माँ बाप को और बहू ने अपने सास और खुसर को 25 साल तक संभालने के लिए दोनों मियाँ बीवी फारिग हो गए, और मियाँ बीवी माजूर हो गए थे, पाखाना कर लेते थे, मियाँ बीवी शौक से धोते थे, बीवी भी कुर्बानी देती थी। अल्लाह ताला ने यहाँ तक का मामला किया, बच्चे को घर बैठे बैठे 4 महीने में हिफ्ज करवाया। उस बाप के दिल में आया मैं घर बैठे बैठे ट्यूशन दिलाऊं, ट्यूशन दिलाया, 12वीं के एग्जाम में कामयाब हुआ, नीट के एग्जाम में भी कामयाब हुआ, और बड़े अच्छे मार्क से कामयाब हुआ, कोई पैसे खर्चने नहीं पड़े। गांव वाले कहने पर मजबूर हो गए। माँ ने मरते मरते कहा था बेटा तूने मेरा ख्याल रखा है, तेरा ख्याल अल्लाह रखे। बाप ने मरते मरते कहा था अपनी बहू को बेटा तूने मेरा ख्याल रखा है, अल्लाह तेरा और तेरी औलाद का ख्याल रखेगा। बस ये जुमला माँ बाप की ज़बान से निकल जाए हमारा बेड़ा पार है। हम कहाँ चैन तलाश करते हैं? चैन तो माओं के कदमों में है, चैन तो बाप के कदमों में है। आबे ज़मज़म यहाँ से निकलता है। बूढ़े माँ बाप अगर उनका पेशाब पाखाना है वो हमारे इत्र से भी ज़्यादा कीमती है। फरमाया अगर हम उसको अच्छे अंदाज में धोएंगे। एक मौलाना थे, उनके माँ पाखाना कर लेती थी तो वो मौलाना अपने माँ के पाखाना को धुलाकर फिर अपना पाउडर डालती थी ताकि मेरी माँ से कोई नफरत न करे। उस माँ ने मरते मरते कहा बेटा तूने मेरा बहुत ख्याल रखा है, अल्लाह तेरा ख्याल रखेगा। फरमाया माँ बाप ने हमको बचपन में जो दिया है बुढ़ापे में हमको वो बदला देने की ज़रूरत है। जब हम छोटे थे माँ बाप ने हमारे मंशे को पूरा किया है तो हम माँ बाप के मंशों को पूरा करें। सूरह बकरा में फरमाया जो गाय का तस्करा है, क्या वाकया है वो, एक बच्चा अपनी माँ को पूछे बगैर कोई काम नहीं करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को कहा जाओ मेरे बंदे को आजमाओ, अपनी माँ को पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। चुनाचे फरिश्ता एक इंसान की शक्ल में आया, गाय बेचनी है, कहा मेरी माँ को पूछूं, मेरी माँ कहे तो बेचूं वरना नहीं। माँ ने कहा मत बेच बेटा। फिर फरिश्ता गया अल्लाह के पास, दूसरी शक्ल में आया चंद दिनों के बाद, पैसे बढ़ा चढ़ा करके कहना, बढ़ा चढ़ा करके कहा कि मैं अपने अम्मी को पूछ के आओ। अम्मी ने कहा बेटा मत दे। 2-4 मरतबा आता रहा, अम्मी ने ना कहा।
अब की मर्तबा ऐसा वाकया बना, एक आदमी को किसी ने बनी इसराइल में मार दिया। किसने मारा है कुछ पता नहीं। अल्लाह की तरफ से नबी को कहा गया एक गाय ज़बा करो। उस जमाने में ज़बा करने का उमूमी माहौल था, कोई रुकावट नहीं थी। एक गाय ज़बा करो, उसका गोश्त ले करके मरे हुए के बदन से लगाओ, वो जिंदा हो करके बताएगा किसने मारा है। लेकिन गाय ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, पूरी क़ैद कुरान ने बयान की है। अब वो गाय कहीं नहीं थी, फरमाया वो गाय थी तो सिर्फ उसी बच्चे के पास जो अपनी माँ के पूछे बगैर काम नहीं करता था। माँ को पता चल गया, माँ के दिल में अल्लाह ने डाला फरमाबरदारी की बुनियाद पर, बेटा वो लेने आए तू मुंह मांगी कीमत बयान करना, वो कीमत देने पर मजबूर होंगे, उसके बगैर कोई चारा नहीं। पूरी की पूरी कौम आई, गाय देना है कि जी देना है। गाय को ज़बा करके खाल रखी जाए, सोने से भर दी जाए खाल और चांदी से भर दी जाए और दूसरी कीमती चीजें बताई उससे भर दी जाए। इतनी कीमत देने को तैयार हो तो तैयार रहो, वरना यहां से रवाना हो जाओ। मजबूर थे सब देने के लिए। एक माँ की बात मानने की बुनियाद पर एक बच्चे को अल्लाह ने इतना दिया, इतना दिया, 7 नस्लें गोया के उनके लिए काफी हो जाए। यह है माँ की इताअत की बुनियाद पर अल्लाह देता है। वातिमुत्ताम, बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखा जाए। इसी तरीके से आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ्शुस्सलाम, सलाम को फैलाओ। इस्लामी शिआर है, मुसलमान इस्लामी शिआर से प्यार करता है। ये नहीं कि नाम का इस्लाम है, हमारी हर चीज़ मुसलमान हो, हमारे घर में इस्लामी मिजाज हो, गाड़ी में इस्लामी मिजाज हो, गाड़ी में सफ़र कर रहे गायन न बजे। कभी कभी तो गायन बजा लेते हैं, एहसास भी नहीं होता। हम एक गाड़ी में बैठे, माशाल्लाह दाढ़ी थी, आमी भाई थे, गायन बजाना शुरू कर दिया। अब मैं इनका चेहरा देखूं और गायन देखूं, चेहरा देखूं गायन देखूं, इन्हें एहसास भी नहीं है कि मैं गुनाह कर रहा हूं। गुनाह के गुनाह होने का एहसास खत्म हो गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं गाना दिल में निफाक उगाता है, जैसे बारिश के जमाने में बारिश के जरिए से सब्दा उगता है। फरमाया गाना नहीं, हम कुरान सुने। एक जगह हमारा प्रोग्राम था, कुरान की तफसीर थी, दावत में बैठे थे, घर में से सूरह रहमान की आवाज़ आ रही है, और रहमान अल्लमल कुरान, बहुत अच्छे अंदाज में। हमने मेज़बान साहब को पूछा भाई ये सूरह रहमान की आवाज़ आती है? मौलाना जी मेरी बच्ची MBBS डॉक्टर है, अल्लाह ने उसको एक बच्चा दिया है, लेकिन मेरी बच्ची कोई तहज्जुद छूटती नहीं है, कोई तहज्जुद नागा नहीं होती। अपनी बच्ची को सुलाने के लिए रोज़ाना गहवारे में कुरान की सूरह रहमान पढ़ करके सुनाती है, और हमारी जो नवासी है वो भी सूरह रहमान पढ़ते पढ़ते सो जाती है। ये ईमानी मिजाज है जी। बाद लोग गाना बजाते हैं, बाद लोग इस्लाम के खिलाफ की चीज़ बजाते हैं। सूरह रहमान तो वो है अल्लाह कल जन्नत में सुनाएगा, हम सबको सुनाएगा, इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में सुनेंगे जी। अल्लाह ताला अपनी शान से सुनाएंगे। अहमदाबाद के एक साहब ने बताया मौलाना जब से पता चला है कि मेरा अल्लाह जन्नत में सूरह रहमान सुनाएगा, तो अगर कोई इमाम साहब सूरह रहमान पढ़ते हैं मेरा दिल खुश हो जाता है, और मैं चुप के इमाम साहब को हदिया देता हूँ, चुप के हदिया देता हूँ कि माशाअल्लाह इन्होंने सूरह रहमान पढ़ी है, जो सूरह रहमान अल्लाह ताला जन्नत में सुनाएंगे। फरमाया हमारी हर चीज़ ईमानी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के ख़िलाफ़ पसंद नहीं करते थे। हुजूर तो हुजूर है, हुजूर के गुलामों के गुलाम उलमाए देवबंद, उनका भी ये हाल था। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब गजमुरादाबादी फरमाया बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए, कोई साहब इनको इज़ार पहनाते हैं तो दाएं से पहनाने के बजाय बाएं पाँव से पहनाना शुरू किया। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज हो गए। फरमाया बेटा जब तक मेरे पाँव में ताकत थी मैंने कभी सुन्नत के खिलाफ इज़ार पहना नहीं है, और जब आपने मुझे सुन्नत के खिलाफ पहनाया मेरा दिल दुखा। ये कह करके हजरत रोने लगे।
अकाबिरीन जानते हैं सुन्नत के मुताबिक चलेंगे शैतान घरों से भागेंगे, और सुन्नत के मुताबिक चलेंगे घरों में से बातिल असरात भागेंगे। बातिल को भगाने के लिए तावीज़ नहीं है, बातिल को भगाने के लिए सुन्नत का एहतमाम है। एक मौलाना को पाक जिन्नात ने कहा, लोगों को कह दो कि जो मिसवाक करते हैं हमें इनसे बहुत डर लगता है, हमें इनसे बहुत डर लगता है, इसलिए हमारा लाडला नबी घर में आता था, मिसवाक करते हुए आता था, कुरान पढ़ते थे, मिसवाक करते थे। हजरत आयशा फरमाती है मेरा महबूब जब घर में आता था मिसवाक करते हुए आता था। जब दुनिया से जाने का वक्त करीब आया है, आपके साले साहब बिरादर निस्बती हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर मिसवाक लेकर के आए, आप ललचाती हुई निगाह से देख रहे हैं। हजरत आयशा ने पूछा, हजरत आपको मिसवाक चाहिए? आपने फरमाया जी आयशा मुझे मिसवाक चाहिए। हजरत आयशा ने मिसवाक ली, अपने दांतों से चबाई। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक इस्तेमाल की। आपने फरमाया मिसवाक के इस्तेमाल के नतीजे में मौत अच्छी होती है, इसलिए कि शैतान भाग जाया करते हैं, इसलिए कम अज कम अपनी ज़िंदगी में मिसवाक का एहतमाम हो। ये बहुत बड़ी सुन्नत है, इस्लामी शिआर अपनाए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फतेह मक्का के मौके पर बच्चे लाए जाते थे। हजरत बच्चों के सर पर हाथ फेरो, बच्चों के सर पर हाथ फेरो। हुजूर हाथ फेरते थे और दुआ देते थे। हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई बच्चा लाया जाता था 5 ऐनों की दुआ देते थे, 5 ऐनों की। अल्लाह इसे उम्र दे, इल्म दे, अमल दे, इज्जत दे, आफियत दे। 5 ऐनों की दुआ, सब आ गया। अल्लाह इसे उम्र दे, इल्म दे, उम्र दे, इज्जत दे, आफियत दे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चे लाए जाते थे। हजरत तो बच्चों से प्यार करते थे। एक बच्चे को लाया गया जिसके सर पर ज़ाफ़रान लगाया गया था, हजरत ने देखा भी नहीं, चेहरा फेर दिया। यह है मिजाज इस्लामी। बच्चे से प्यार हो, बच्चा शरीयत के खिलाफ करे, बाप नाराजगी बताए, बच्ची शरीयत के खिलाफ करे, बाप नाराजगी बताए। आज उसी नाराजगी को न बताने के नतीजे में हमारी बच्चियां घरों से भाग रही है। जब बचपन से अपने बच्चों और बच्चियों का मिजाज इस्लामी बनाएंगे और शरीयत के खिलाफ करने पर हम नाराज होंगे, इनकी तरबियत करेंगे, मजाल है कि हमारा बच्चा शरीयत के खिलाफ बातों की तरफ देखे। हमें क्या पता हमारे बच्चों पर ईमान के हमले करने के लिए कैसी मुनज़्ज़म साजिश हो रही है और मुसलमान का बच्चा सोया हुआ है। जी, बच्चे से प्यार हो, शरीयत के खिलाफ चीज से प्यार न हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में है, इतने में एक औरत आई। उमर एक वाक़या कहने आई हूँ, हकीकत है। हजरत उमर ने फरमाया कहिए क्या है? आपके बेटे अबू शामा ने एक मर्तबा शराब पी थी। मेरे बेटे ने? जी आपके बेटे ने शराब के नशे में मुझसे काला मुंह किया था। हमल करार पाया, छुपाने की कोशिश की, लेकिन हमल बढ़ गया। पैदा होने के बाद मारने की कोशिश की, लेकिन माँ होने के नतीजे में मुझे प्यार आया, बच्चे को नहीं मार पाई। अब लोगों को पता चल गया, साफ साफ कहती हूँ आपके बच्चे का कसूर है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं कहा मेरा बच्चा दूध का धुला हुआ, ये नहीं कहा। यह है तरबियत। अपने बच्चे के बारे में कोई कहे फौरन उसकी खबर लो। अपनी बच्ची के बारे में कोई कहे, खून के आंसू रोते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चियों के बारे में कोई लोग कहते हैं और गुस्से होते हैं। इधर भनक आए फौरन उसका पीछा करना चाहिए। बात आई कहाँ से? हमारे अकादिरीन तो बच्चे के बारे में गफलत नहीं करते थे। एक मौलाना ने कहा, मौलाना हम 3 भाई थे, इशा के बाद 10 मिनट लेट हो जाता था, मेरा बाप घर के बाहर हमको मुर्गा बनाते थे। कहाँ गए थे? हकीकत बताओ। चचा की लड़की से बात तो नहीं की तुमने? मामू के लड़की से बात तो नहीं की तुमने? फरमाया मौलाना उसी के नतीजे में मेरा एक भाई अफ्रीका में काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुल्क में काम कर रहा हूँ। मेरे वालिद की तरबियत न होती तो यह हाल न होता,
ये है माँ बाप। और जो लोग अपनी बच्चियों के बारे में बेफिक्र है, फरमाया खून के आंसू रोने की नौबत आती है। अलीफ बा से फिक्र की जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा बहन ठहरो, फरमाया हजरत उमर किसी को लेकर के अपने साथ अपने घर आए। अबू शामा खाना खा रहे थे। हजरत उमर ने कहा बेटा अबू शामा साफ साफ बताना तुमने कभी शराब पी है? अबू शामा समझ गए कि अब्बा को पता चल गया। और अब्बा कौन है? उमर है। कोड़ा साथ में रखते थे। अब्बा मुझसे भूल हो गई है, बेटा सच बता शराब के नशे में तूने किसी औरत से काला मुंह किया है? अब्बा मुझसे भूल हो गई थी। खाना खा ले जितना खाना हो, क्या खाना चले, पता है अब्बा का कोड़ा है, अब तो सामने मेरी जान जाना है। जल्लाद को कहा पकड़ के लाओ। बीवी रो रही है। अबू शामा को बुखार आया था। उमर छोड़ दो, बच्चा तौबा कर लेगा। फरमाया खामोश, बच्चे ने गलती करने में जब देरी नहीं की, बाप सजा देने में देरी करेगा? यहाँ जल्लाद को के जरिए से पकड़वा कर हजरत उमर अबू शामा को लाए। मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई है। हजरत उमर ने कहा कोड़े मारना शुरू करो। गैर शादीशुदा थे, सजा 100 कोड़े हैं, कोड़े मारना शुरू करो। कोड़े लग रहे हैं, बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उधर उनकी माँ रो रही है। उमर अल्लाह का वास्ता बच्चे को छोड़ दो, उमर अल्लाह का वास्ता बच्चा मर जाएगा, छोड़ दो। लेकिन हजरत उमर कह रहे हैं बच्चे ने गुनाह करने में देरी नहीं की, उसका बाप सजा देने में देरी नहीं करेगा। कोड़े लग रहे हैं, कोड़े लग रहे हैं। 100 कोड़े के करीब था। बच्चा निढाल हो गया, कमजोर हो गया, मरने का वक्त करीब आया। हजरत उमर ने उछल करके अपने बच्चे को गोद में लिया। बड़े बड़े आंसू उमर गिरा रहे हैं। थे तो बाप और वो सामने लगते जिगर था। उमर ने रोते रोते कहा बेटा तू ये मत समझना तेरे बाप को तुझसे प्यार नहीं है, तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे आंखों का नूर है, लेकिन बेटा गलती की है उसकी ये सजा है। बेटा तुम्हारा इंतकाल हो जाए, जब हुजूर की मुलाकात हो मेरा सलाम कहना और यूँ कहना कि मैंने मेरे अब्बा को शरीयत के अहकाम पर चलते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। इधर रवाना हो गया बेटा। हजरत उमर ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। अहमदाबाद बसाने वाले अहमद शाह बादशाह, उनके दामाद ने किसी को गलत कत्ल कर दिया और डराया। बादशाह को इत्तला दी सबको मरवा डालूंगा। चुनाचे बेचारा वो मकतूल के वरसा खामोश, क्या कहे, लेकिन चुपके भी तरीके से बादशाह को पता चल गया। सामने बात आ गई, बात छुपती नहीं है। बादशाह ने तहकीक की तो हकीकत है कि वाकया सही है। फरमाया मेरे दामाद को सूली पर चढ़ाया जाएगा। लड़की आई, रोते रोते कहा अब्बा अपनी बच्ची को आप सूली चढ़ाओगे, आपकी बेटी बेवा हो जाएगी, छोटे छोटे नवासे हैं, यतीम हो जाएंगे। अहमद शाह बादशाह ने कहा देख बेटी, मेरे 100 बेटियां होती सब बेवा हो जाए, हजारों नवासे हो सब यतीम हो जाए, अहमद शाह बादशाह उसको मंजूर कर सकता है, शरीयत का हुक्म टूटे उसको मंजूर नहीं हो कर सकता। फरमाया सूली चढ़ाया गया और 7 दिन तक नाश को अहमदाबाद में लटका करके रखा। यह है तरबियत का मामला। आज हमने अंधाधुन बच्चियों को स्कूलों में रखा, कहाँ जा रही है हमने कभी मालूम नहीं किया। हजरत शेख फरमाते मैं घर से निकलता था, मेरे अब्बा देखते थे जकरिया कहाँ जा रहा है, कहीं मामू की लड़की से बात तो नहीं करता। फरमाते थे बेटा मैं चाहता हूं तेरे ख्वाबों में हुजूर की जियारत हो। हजरत शेख ने मौत से पहले रोते रोते कहा मेरे बाप की तरबियत न होती तो जकरिया इस मकाम पर न होता, शायद ही कोई रात ऐसी हो जिसमें हुजूर की ख्वाब में जियारत न होती हो। फरमाया ये बाप की तरबियत होती है। जब हजरत मौलाना यहया साहब का इंतकाल हुआ, हजरत शेख सब मेहमानों को चाय पिला रहे थे, सिर्फ मुस्कुराहट आ गई तो किसी ने कहा हजरत शेख अब्बा के मरने पर खुश है। हजरत शेख ने लिखा है मेरे अब्बा की तरबियत इतनी सख्त थी, लोग कह रहे हैं कि हजरत शेख अब्बा के मरने पर खुश है। मेरे भाइयों तरबियत के नतीजे में बच्चा बनता है। हमने घरों में टाइल से लगाई, हमने बड़े से बड़े बाग बना दिए, बेहतरीन किस्म के शोरूम बना दिए, हमारा बच्चा शोरूम है। एक दुकान पर जितनी मेहनत करते हो उससे ज्यादा अपने बच्चे पर मेहनत करो। ये वक्त का मौली इलियास बनेगा, ये वक्त का मौली यूसुफ बनेगा, वरना
कहीं गुंडा न बन जाए, ये जानी न बन जाए, औरतों की इज्जतों को छूने वाला न बन जाए। हमारा बच्चा महल्लों में जाकर बावले कुत्ते की तरह किसी अजनबी औरत को हाथ लगाने वाला न बन जाए। जब माँ बाप की तरबियत होती है तो ही बच्चे मुसल्ले को तर्क करने वाले होते हैं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को रोते रोते डाकुओं के सरदार ने कहा था, बेटा तेरी माँ जैसी मेरी माँ होती, मैं डाकुओं का सरदार न होता, मैं वलियों का सरदार होता। डाकुओं का सरदार भी रो रहा है और सब डाकू भी रो रहे हैं। ये माँ बाप की तरबियत का मामला होता है। मेरे भाइयों, इस्लामी शिआर अपनी जिंदगी में पैदा करो। एक जमाना था वक्त के बादशाह इस्लामी शिआर से प्यार करते थे। मस्जिद से प्यार करो, मदरसों से प्यार करो, किताबुल्लाह से प्यार करो। यह अल्लाह की किताब है, आसमान से आई है, मेरे अल्लाह पाक ने हदिया भेजा है, उसको यूं चुमे। फरमाया, एक साहब ने कहा, मौलाना जिक्र करते करते अल्लाह की मोहब्बत में कभी ऐसा दिल बेचैन हो जाता है, कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार पर दौड़ता हूं। मेरे अल्लाह तू कहां मिलेगा, बस मैं तुझसे प्यार करूं। और देखो अल्लाह चाहेगा तभी मदद आएगी। अभी मेरा एक जगह प्रोग्राम था, एक साहब ने बताया, मौलाना एक बहुत बड़े हकीम का इंतकाल हो गया, बड़े हकीम का भी अल्लाह की मदद आई। बड़े हकीम कैसे बने? मदद ऑफिसों में नहीं है, मदद गरीब के आंसुओं को पूछने में है, मदद माँ के कदमों में है। मैं वाकया सुनाऊं, सुनो, इबरत का वाकया है। मौलाना मैं जा रहा था और मेरे ऊपर गलत किसी ने मर्डर का केस कर दिया। मैं परेशान था, मैंने कोई मर्डर किया नहीं था, उलझा हुआ था, उसी उलझन में जा रहा था। ट्रेन की पटरी के पास एक गरीब आदमी, कपड़े मैले, भूखा, तो मैंने उसको उठा करके उसकी खिदमत की, उसको खाना खिलाया। उसने खुश होकर के वो खड़ा हुआ, उसने कहा, लो ये पत्थर आपके जेब में रखो, आपके जेब में 1 घंटा होते होते टूट जाए तो समझ जाना आपके ऊपर कोई मर्डर का केस है, वो मसला सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है कि आप हिकमत का काम शुरू कर दो। ये कहकर वो आदमी कह रहे, मैं तो ताज्जुब में पड़ गया, ये क्या कह रहा है। हकीम साहब कह रहे हैं कि हकीकत में मेरे ऊपर से मर्डर का केस हट गया, अल्लाह की मदद आई। मैंने देखा 1 घंटा होते होते वो पत्थर टूट गया। अचानक हमारे गांव में एक लड़की ऐसी बीमार हो गई, सब लोग डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए, मुझे आंख लग गई, मैं सोया तो वही साहब मेरे ख्वाब में आए, क्यों सोए हो, दवा करो उसकी, ये जड़ी बूटी लाओ, जड़ी बूटी ला करके उसको पिलाओ। जड़ी बूटी लाया और मैंने पिलाया, बच्ची को शिफा मिल गई। पूरे गांव में तस्करे हो गए, इनके हाथ में शिफा रखी है। अब तो न मालूम जब भी मुझे जरूरत होती है वो ख्वाब में आकर के या दिल में इल्हाम होता है। कहा, मौलाना जी लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अल्लाह गैब से क्या इंतजाम करता है वो मौके पर पता चलता है। एक जमाना था वक्त के बादशाह लोग भी इस्लामी शिआर से प्यार करते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इंतकाल हुआ, जनाजा रखा हुआ है दिल्ली में। काकी इसके माना रोटी, उनकी माँ रोटी के जरिए से उनकी तरबियत की थी। मदरसे से आते थे, बेटा तेरी माँ कैसे देगी, तेरी माँ तो कमजोर है, 2 रकात पढ़ बेटा अल्लाह देगा। चुनाचे वो बच्चा 2 रकात पढ़ता था। उनकी माँ टिफिन बना करके एक ताकचे में रख देती थी, रोजाना इस तरीके से माँ रखे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, माँ चली गई कहीं मैके और यह टिफिन बनाना भूल गई। याद आया कि बच्चा आएगा क्या होगा। उधर माँ ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुई, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे के ईमान का इंतजाम फरमा, ईमान का नुकसान ना हो, मैंने मेहनत की है। चुनाचे चंद दिनों के बाद माँ आई, पूछा बेटा तू खाना खाता था? बच्चे ने कहा, मेरी माँ जब तुम होती थी और खाना मिलता था वो अलग था, तुम्हारी गैर हाजिरी में जो खाना मिला है माँ उसकी खुशबू बड़ी अजीब है, उसकी खुशबू आज तक मेरे हाथों में है। ये माओ की तरबियत के नतीजे में कुतुबुद्दीन बने हैं। जनाजा रखा था, उनके खादिम ने ऐलान किया, हजरत ने मरते मरते ऐलान किया है मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाए जिसमें 3 सिफतें हो। एक, असर की सुन्नतें कभी उसकी छूटी ना हो। असर की सुन्नतें बहुत मसला है,
उस वक्त मशगूली का मौका होता है, फ़र्ज पढ़ने में भी तकलीफ गोया के आदमी काम छोड़ के आता है। या तो सुन्नतों का एहतमाम, दूसरा बालिग होने के बाद से कभी उसकी तहज्जुद नागा न हुई हो, और तीसरा कभी किसी गैर महरम पर उसकी निगाह न पड़ी हो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाजा है, ऐलान किया गया, कोई तैयार नहीं है। इतने में शमशुद्दीन अल्तमश वक्त का बादशाह दिल्ली का आता है, अपने शेख के चेहरे के ऊपर से चादर हटाता है और रोते रोते कहा, मेरे शेख, तुमने मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान के राज को फाश कर दिया। कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं है, इसलिए मैं आगे आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों सिफतें मेरे अंदर में मौजूद है। एक ज़माना था वक्त के बादशाह उसका एहतमाम करते थे। मेरे भाइयों, इस्लामी शिआर से प्यार करो, अदब लाओ, अदब लाओ, अपने को होशियार मत समझो जी। जहाँ हमारी कोई हैसियत नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह है और आदमी अपने को सबसे ज़्यादा हकीर समझे। शेख सादी फरमाते हैं, मेरे शेख साहबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने पानी की कश्ती में बैठकर 2 नसीहतें की थी। बेटा सादी, 2 नसीहतों को पल्ले बांधना, एक, अपने को कभी कभी अच्छा मत समझना, सबसे ज्यादा गिरा पड़ा समझना, और किसी मामूली इंसान को किसी हकीर मत समझना। ये 2 चीजें बहुत बड़ी है। और हजरत शेख यूनुस साहब जौनपुरी फरमाते थे, अगर कोई किसी मुसलमान को हकीर समझेगा, मौत के मौके पर ईमान के सल्ब होने का अंदेशा है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, आज हमारा मुआशरा उसी का शिकार है। फरमा, बात बात में हम दूसरों को हकीर समझते हैं, हमें किसी को हकीर समझने की इजाज़त नहीं। फरमाया, अफ्शुस्सलाम, सलाम को फैलाओ। अल्लाह ताला हमें इस्लामी शिआर से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों से हमें ताल्लुक़ नसीब फरमाए। अपने बच्चों की और बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी थोड़ी चीज़ों से तरबियत होती है। जिस घास को न काटा जाए बहुत बड़ी हो जाती है, और उसकी काट छाट की जाए बड़ी खूबसूरत घास लगती है। जिन औलाद की तराश खराश होती है, बाप मौके मौके कर कहते, बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, ये करना है, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठना, तो उसके नतीजे में बच्चों की तरबियत होती है। और एक वक्त आता है कि बच्चा बन करके सामने आता है। आज़ादी में मज़ा नहीं है, बच्चों को पाबंद बनाओ, जितने पाबंद बनेंगे लेकिन नरमी के साथ, लकड़ी से काम बनने वाला नहीं। आज के ज़माने में मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी फरमाते थे, बाप बेटा बन करके रहे जी, माँ बेटी बन करके रहे, सेठ नौकर बन करके रहे, उस्ताद शागिर्द बन करके रहे, तो काम बनेगा। और अगर ये कहे तुम क्यों नहीं मानोगे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, फरमा बच्चा हमारे हाथों से निकल जाएगा। बच्चे के जज्बात की रियायत करते हुए बड़ी हिकमत के साथ, प्यार के साथ बात की जाए, इंशाअल्लाह उसके नतीजे में काम होगा। हजरत हसन ने एक साहब को देखा कि वुजू बनाया लेकिन इनका पाँव खुश्क था, तो हजरत हसन ने ये नहीं कहा, चचा तुम्हारा पाँव खुश्क है, अल्लाह के रसूल के नवासे थे। फरमाया, चचा देखो मैं वुजू बनाऊं, मेरा पाँव कहीं से खुश्क तो नहीं है, खुश्क रह जाए तो बता देना। तो कहा, बेटे तेरा पाँव तो खुश्क नहीं है, मेरा पाँव खुश्क है। यह है तरबियत का तरीका, हिकमत से काम होता है। अल्लाह ताला हमें हिकमत से भी माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह गांव अलीगढ़ में जवान लोग वगैरह अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है। और दिल बहुत बड़ा करने की ज़रूरत है। माशाअल्लाह दिल बड़ा है, उससे भी ज़्यादा 10 दिनों में माशाअल्लाह हमारे यहाँ लोग आते हैं, चाय पीते हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी सआदत की बात है कि माशाअल्लाह दीन की बात सुनने के लिए और लोग आएंगे, तौबा करेंगे। आज हम हैं, कल मर कर चले जाएंगे। अगर हमने किसी को चाय पिलाई है, खिदमत की है, और वैसे भी हम सब तबलीग वाले हैं, तबलीग वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा, हज़रत मेरे बच्चे को ले जाओ, शराब पीता है। हज़रत ने कहा ले आओ, ले गए।
जहाँ जाते थे कहते थे भाई ये बच्चा अभी नया नया तबलीग में लगा है, शराब की आदत है। गाँव वालों को कहते थे सब्र करना, यही कीमती हीरा बनेगा। एक चिल्ले के बाद बदल गए जी। ज़ाहिरी बात है कि ये काम तो वो है कि उसमें हर किस्म के बाज़ मरतबा ऐसे लोग भी आते हैं जो किसी माहौल में नहीं है, तो हम अपना भाई समझकर माशाअल्लाह जैसे आप लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जगह जगह इसके ज़रिए से जहाँ कहीं भी चिराग रोशन होगा उसका सवाब आपके नामे अमाल में जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद दशहरा में भी एक अच्छा निज़ाम शुरू हुआ। हमने देखा वहाँ दरबारी कौम है और दरबारी कौम भी माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से बातों को लेती है हमारे। उसके बाद डिसा में निज़ाम कायम हुआ। अभी भावनगर हमारा सफ़र हुआ 3 दिन, लेकिन भावनगर में भी तकरीबन कल भी वहाँ से लोग आ रहे हैं। ये मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की बात है। जगह जगह लोग उसके नतीजे में अल्लाह अल्लाह करेंगे, किसी वज़ाइफ पर आएंगे, मामूलात पर आएंगे। कोई बच्चा अपने माँ बाप का जालिम बच्चा है, तौबा करेगा। कोई शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करता है, तौबा करेगा, घर बसेगा, उसका सवाब हमारे नामे आमाल में होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने नहीं कहते कि खैर की कुंजी अगर अल्लाह हमें बनाए हमारे लिए सआदत की बात है। अल्लाह पाक हमको इखलास और लिल्लाहियत के साथ ज़िंदगी के अखीर लम्हे तक दीन की खिदमत में रखे और जब दुनिया से जाए तो कमाल ईमान पर अच्छे अंदाज में अल्लाह ताला हमें दुनिया से ले जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।